अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के एक ऐसे वजीर की जो कि शरीफ फैमिली का बड़ा सख्त मुखालिफ है, लेकिन जब वो सियासत में नहीं आया था तो शरीफ मेडिकल सिटी से अपना इलाज करवाता था। उसकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे सामने आई हैं, वो क्या हैं इस पे तफसीलन बात करेंगे कि शरीफ फैमिली के सबसे बड़े नाकिद एक वजीर वो शरीफ फैमिली की जो हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका जो है वो बेनिफिशरी रहा है। इस पे तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान के जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके यूएई में टोटल कितने कैदी हैं, और ख़ासतौर पे पिछले 1.5 साल से यूएई के हुकाम पाकिस्तान के साथ जो कैदियों की तफसीलात का तबादला नहीं कर रहे। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे बजट के हवाले से वजारत खजाना ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है, और सरकारी इदारों से जो बजट की जो डिमांड्स होती हैं ओवरऑल जो बजट मेकिंग के हवाले से वो हिदायत जारी कर दी हैं और उनसे मांग ली हैं टोटल जो उनकी तरफ से डिमांड्स होती हैं। और ये कहा जा रहा है कि 5% तक इस साल जो तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, और उसके साथ साथ जो अलाउंसेज और उसकी मद में टोटल पाकिस्तान के जो खजाना है उसके ऊपर टोटल कितना बोझ पड़ेगा, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो पार्टी का सूबा है वहां पे ये फैसला किया गया है कि कैदियों का डोप टेस्ट कराया जाएगा। ये क्यों कराया जा रहा है, ये फैसला क्यों किया गया है, इसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर पे बात करेंगे जो सर्कुलर डेट होता है उसका जो बोझ है वो सारा जो सार्फिन है उसके ऊपर डाला गया है। ये नए इंकशाफात सामने हैं नेप्रा में एक समात के दौरान, और ये पता चला है कि जो सर्कुलर डेट जो कि 2300 अरब से जायद का है उसके ऊपर जो जितना भी इंटरेस्ट है उसकी रकम वो हम जैसे आप जैसे तमाम सार्फिन से वसूल की जा रही है। इसकी तफसीलात क्या हैं इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस जो इमरान खान का वो एक वजीर जो कि शरीफ फैमिली के सबसे बड़ा नाकिद भी रहा है, लेकिन जब वो सियासत में नहीं था और एक आम शख्स था, वो शरीफ मेडिकल सिटी से जो है वो अपना इलाज करवाता था। उसकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट सामने आई हैं। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये वही वजीर हैं जिसके हवाले से मैं पिछले कोई चंद दिन पहले भी अपना एक वीलॉग में बताया था। नाम आज भी मैं आपको नहीं बताऊंगा और उसकी रीजन भी मैं बताता हूं कि ये जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं ये बड़े एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर कुछ तहकीकात जो है वो कर रहा हूं, और इस हवाले से कुछ मुझे इंटरनेशनल और उसके जो फॉरेन जो कुछ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी वेरिफिकेशन का मैंने अप्लाई किया हुआ है, और बाकायदा जो मैं ये चाहता हूं कि ऑफिशियली वेरीफाई होके आए वहां के जो मुतलका जो मुल्क है उससे, तो उसके बाद ये खबर जो है वो उसको वो किया जाएगा। ताहम उसके साथ कुछ एसोसिएटेड जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी खासतौर के ऊपर वो देखा जाए उस वजीर के हवाले से कि जो उसका किरदार रहा है, और उसके साथ साथ जिस तरह जो बतौर इमरान खान की जो काबीना है उसमें उसका जो कंडक्ट है वो, और उसका जो कॉल और फेल में तजाद है वो, इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ अभी से वो शेयर करता रहूं। जो फाइनल जो वो होगी इन्वेस्टिगेशन वो उसके साथ वो आपके साथ बाद में वो मैं शेयर करूंगा, और अब ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उसके हवाले से बाकायदा रिमाइंडर भेज दिया है, और उनकी तरफ से भी यही आया है कि ये जो नेक्स्ट वीक तक जो है इसकी वो तमाम वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स और वो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है तो उसके बाद मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। बहरहाल ये जो वजीर साहब हैं उसके हवाले से पहले मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टोटल जो उसकी तनख्वाह थी वो 1,34,000 उसकी तनख्वाह थी, लेकिन तनख्वाह 2010 में 1,34,000 है, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सियासत में आया, इमरान खान की काबीना में आया, और उसके बाद उसने अरबों रुपए की जायदादें बनाई हैं। उसमें जो प्लाजा है, एक प्लाजा शामिल है, उसके साथ साथ फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो है वो आलीशान अपार्टमेंट्स हैं, बैंक बैलेंस है, ये तमाम तर जो है वो सिर्फ 3 साल की इमरान खान की जो हुकूमत है उसके दौरान उसने बनाया है। लेकिन जो उसका पहले का अगर हम जो फाइनेंशियल वो बात कर रहे हैं कि 1,34,000 तो तनख्वाह थी, लेकिन वो जो अपना इलाज था वो भी शरीफ मेडिकल सिटी से करवाता था, यानी जो शरीफ फैमिली की तरफ से एक जो खैराती अस्पताल बनाया हुआ है वहां उस हॉस्पिटल में ये जाके अपना मेडिकल कराता था। मेरे पास एक उसकी
मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उसके मुताबिक ये इसने कोई अपना एक चेकअप कराया 8/8/2009 को, और उसमें इन्होंने जो है वो अपना जो रूटीन का जो मेडिकल चेकअप है वो कराया। उसके साथ साथ कुछ अपने टेस्ट वगैरह, चाहे वो जो कंप्लीट जो टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है वो, और उसके साथ साथ कुछ दीगर जो मेडिकल के हवाले से रिक्वायरमेंट थी वो उसने शरीफ मेडिकल सिटी से ये कराया। और जिस डॉक्टर ने इसका वो जो टेस्ट किया था, जो एग्जामिनेशन जो कंडक्टेड वो है, वो डॉक्टर शफकत महमूद थे, उन्होंने किया। और जो इस पे स्टैंप लगी हुई है वो शरीफ जो ट्रस्ट की मेडिकल सिटी हॉस्पिटल जाती उमरा रायवेंट रोड पे, और ये प्रोफेसर तारिक सईद चौधरी, ये इन्होंने इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह थी उसकी इन्होंने जो वेरीफाई करके और जो उसकी बाकायदा स्टैंप लगाई हुई है वो डॉक्टर तारिक सईद चौधरी साहब की है। तो ये जो सिर्फ जो कॉल और फेल में तजाद है वो सिर्फ इमरान खान में नहीं है, बल्कि उनके जो काबीना के लोग थे उनमें भी था कि ये शरीफ मेडिकल ट्रस्ट से अपना इलाज मुआवजा भी कराते रहे। लेकिन उसके बाद जब ये हुकूमत में आए तो सबसे ज्यादा ये जो टॉप के जो क्रिटिकल वॉइसेस थे शरीफ फैमिली के खिलाफ, ये उनमें से एक थे साहब। अब इस हवाले से जो मजीद जो वजीर साहब हैं इनके हवाले से जो जैसे ही ये मुझे वेरीफाई हो कि ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो कुछ मैंने बाहर से वो किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बाद वो आपके साथ ये कंप्लीट तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं यूएई के हवाले से। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो हर साल ये होता है कि जो कैदियों का तबादला होता है, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिस मुल्क में होते हैं गिरफ्तार होते हैं, तो उनकी एम्बेसीज के साथ कैदियों की जो फहरिस्त है, उनकी नेचर ऑफ क्राइम्स है, जो नेचर ऑफ ऑफेंस होती है वो भी, और टोटल नंबर ऑफ जो प्रिजनर्स हैं पाकिस्तानी, वो उन तमाम का जो है वो किया जाता है, तबादला किया जाता है। और इस हवाले से जो लास्ट हर साल होता है, लेकिन यूएई में जो जून 2023 के बाद जो यूएई अथॉरिटीज ने पाकिस्तान के साथ ये कैदियों की जो फहरिस्त का तबादला नहीं किया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी है। पाकिस्तान एम्बेसी ने काफी मरतबा जो रिमाइंडर भी भेजे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के हवाले से कि कितने पाकिस्तानी इस टाइम जो कैद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो लेटेस्ट जो 2023 तक का जो डाटा है वो उसके मुताबिक टोटल जो यूएई में पाकिस्तानी कैदी थे वो कोई 5292 कैदी थे, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी जुलाई 2023 में। उसके बाद जो है वो इन्होंने वो पाकिस्तान की हुकूमत ने बारहा रिमाइंडर भेजे हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक वो नहीं किया गया जो यूएई की तरफ से। यूएई का अगर देखा जाए तो इस टाइम जो खासतौर पे जो आम विजिटर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर पाबंदी है, अनस्किल्ड जो लेबर है उसकी तरफ से भी पाबंदी है, क्योंकि इसमें यूएई की तरफ से नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी उन लोगों की है जो वहां पे जाके फ्रॉड करते हैं। ये भी सुनने में आया कि मुख्तलिफ जो किस्म के जो फ्रॉड है यूएई में पाकिस्तानियों की तरफ से, एक तो जो भीख मांगने के हवाले से वो भी बड़ा बुरा समझा जाता है, खासतौर पे जो अरब कल्चर है उसमें, और जो सबसे ज्यादा ये यूएई और जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें भीख के हवाले से पाकिस्तानी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, उसकी वजह से हो। फिर उसके साथ साथ जो एक और स्कैम वहां पे यूएई में जो सुनने में आया वो ये था कि ये वहां पे लोगों को बुलाते हैं, वहां पे लोन अप्लाई कराते हैं बैंक्स में, लोन लेने के बाद वो वापस भाग आते हैं और फिर डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो इस हवाले से चंद एक जो डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी उनको यहाँ जो यूएई की तरफ से वो बैन किया गया था कि इन अजला के लोगों को वीजा नहीं मिल सकता, खासतौर पे अनस्किल्ड जो लेबर के हवाले से हो। तो ये पाकिस्तानियों का भी ये सोचना चाहिए कि वो वहां पे जो पाकिस्तान के सफीर के तौर के ऊपर और अपना मुल्क का, चाहे वो बुरा करेंगे तो उनका नाम नहीं, किसी फखर का, किसी शख्स का नाम से वो नहीं पहचाने जाते, बल्कि वो एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले से और पाकिस्तान के तौर के ऊपर जाने जाते हैं। और ये अगर इस तरह अगर वो मुल्क का ये बदनामी करेंगे तो इससे मेरा ख्याल है कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो है नाम बुरा होगा, और उससे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि ये नुकसानदेह चीज है। बहरहाल इस पे जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं अगले बजट के हवाले से। जो वजारत खजाना है उसने तमाम जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो या उसके जो मातहत इदारे हैं उनकी तरफ से ये तमाम तर अपनी एक्सक्यूज मी
मांग ली हैं अपनी अपनी रिकमेंडेशंस के, क्या क्या उनकी जो बजट डिमांड्स के हवाले से हो या ओवरऑल जो हर साल के लिए अपना जो तखमीना लगाया जाता है तमाम वजारतों का, उनके सब जो सबऑर्डिनेट जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हवाले से, तो ये उसका वो करने के बाद जो अभी तक जो वजारत ख़जाना की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, और जो वजारत ख़जाना के हुकाम है वो ये बताते हैं कि जो नया बजट आएगा 2025-26 का, उसमें जो तनख्वाहों में इजाफे का अभी तक का जो एस्टीमेट लगाया गया है वो 5% है, क्योंकि उसके अलावा जो अलाउंसेज और उसमें जितना भी ये जो इंक्रीमेंट होता है उसको अगर मिलाया जाए तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो सरकारी खजाने के ऊपर तनख्वाहों की मद में जो बोझ पड़ेगा वो कोई 231 अरब रुपए का वो बोझ पड़ेगा। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में खासतौर के ऊपर जो IMF की तरफ से रिकमेंडेशंस और जितनी शराइत रखी गई हैं, तो उस सूरत हाल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये 231 अरब रुपए का जो इजाफा होगा तनख्वाहों का उसको मैनेज करना। इसलिए 5% का भी वो किया गया है, गो कि ये फाइनल नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछला भी बजट था उसमें इनिशली जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था शुरू में वो यही था जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी कि 5 से 10% तक का इजाफा होगा, लेकिन ये जो सरकारी ये जितनी भी जमहूरी हुकूमत होती है और जो सियासी जमातों के ऊपर जो हुकूमत होती है और उससे भी ज़्यादा जो इत्तेहादी जमातों के ऊपर मुश्तमिल हुकूमत हो, तो उस पर इत्तेहादियों की तरफ से हमेशा से ये दबाव डाला जाता है सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हवाले से और उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा करने के हवाले से। अगर मौजूदा जो पाकिस्तान में महंगाई का वो देखा जाए, जो रेशो देखी जाए और उसके साथ साथ जो टैक्स के हवाले से भी देखा जाए कि जो टैक्स रेट्स हैं, तो उस हवाले से अगर ये 5% ये रेज करते हैं जो हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में, तो उससे मेरा ख्याल है कि कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो जो है वो महंगाई और उसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरा टैक्स रेशो को, तो एक्सपेक्ट अभी जो इनकी तरफ से तखमीना लगाया गया है कि 231 अरब का होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5% के ऊपर मुलाजमीन, वैसे भी हमने देखा है बजट के करीब अपने अपने मुतालबात मनवाने के लिए ये एहतजाज करते हैं, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 10 से 15% तक जो है ये जो तनख्वाहों में इजाफा है वो आगे जा सकता है। बहरहाल अब देखेंगे कि ये इस हवाले से क्या मजीद वो होती है, हुकूमत इस पे क्या अपनी पॉलिसी वो बनाती है तनख्वाहों के हवाले से। गो कि नून लीग के हवाले से ये हमेशा से मशहूर है कि ये सरकारी मुलाजमीन के हक में हुकूमत नहीं होती। जो सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा और उसके हवाले से जो सबसे ज़्यादा अच्छी समझी जाती है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत समझी जाती है। एक तो ये कि वो ओवर क्राउड कर देती है जो मुलाजमतें अपने जो वर्कर्स हैं और जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको जॉब्स देने के हवाले से हमने देखा है इसका जो हमने खमियाजा भी भुगता है। मुख्तलिफ जो वजारतें हों या उसके जो बाकी इदारे हों, जहाँ 100 बंदा ज़रूरत होता है तो वहाँ पे 150, 200 लोग भर्ती किए हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो पीपल्स पार्टी के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन ये नून लीग के हवाले से भी देखा जाए तो मखलूत जो हुकूमत है उसमें एटलीस्ट इनको 5 नहीं तो 10% तक जो है वो तनख्वाहों में इजाफा करना पड़ेगा। बहरहाल इस पर जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो खबर सामने आई है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो पख्तूनख्वा की जितनी भी जेल्स हैं उसमें कैदियों को उनका डोप टेस्ट किया जाएगा। इस हवाले से जो जेल हुकाम है उनको ये एक हुक्मनामा भेजा गया है और ये कहा गया है कि खासतौर के ऊपर उन लोगों का जो कि नशे के आदी लोग थे और जो कि इस टाइम कैद में है, मुख्तलिफ जेलों में है, उन सब का डोप टेस्ट किया जाए और उस डोप टेस्ट के बाद जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कोई असेसमेंट करेगी और जो कैदियों के हवाले से कुछ बेहतरी लाने के हवाले से कोई इस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं। अब ये डोप टेस्ट के हवाले से ये कब इसका जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद होता है, इसके हवाले से जो एक हाई लेवल की एक मीटिंग भी हुई है और उसमें ये कहा गया कि जल्द से जल्द जो ये डोप टेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ जेलों का ये मुकम्मल किया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो इन खास तौर के ऊपर जो नशे के आदी अफराद हैं उनके हवाले से कोई हुकूमती लेवल पे कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर हम देखा जाए जो जेल की जो प्रिजन रिफॉर्म्स के हवाले से उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी एक कमेटी बनाई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जेल रिफॉर्म्स के हवाले से अभी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं और या जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से वो पंजाब हुकूमत ने सबसे ज्यादा वो किया। एक तो जो सबसे बेहतरीन जो एक स्टेप लिया गया है वो ये है कि वो कैदी जो कि अपने जो होम टाउन है उससे दूर किसी दूसरे शहर में जेल में कैद हैं
तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो नज़दीक तरीन जो जेल होगी उनके अपने ज़िला में, उसमें ये शिफ्ट होने के हवाले से। और अब तक कोई 1000 से ज़ायद जो है वो कैदी पंजाब में अपने अपने जो इलाकाई जो असलाह हैं उनकी जेलों में शिफ्ट हो चुके हैं। उसके अलावा भी बाकी जो प्रिजन के हवाले से इन्होंने रिफॉर्म्स का जो पंजाब में है वो तेज़ी से काम जारी है। और उसकी मैं समझता हूँ कि जो एक रीज़न है वो यही है कि जो शरीफ फैमिली के जो अफराद भी जेलों में रहे हैं तो उनको कुछ अंदाज़ा है कि जेल में क्या क्या मुश्किलात कैदियों को होती हैं। गो कि इनका जो बिल्कुल आम कैदी होते हैं उनके साथ तो मेल मिलाप नहीं होता, जितने भी जो VVIPs जो जेलों में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है जेल में कि क्या क्या कैदियों को मुश्किलात हैं, क्या क्या उनकी ज़रूरियात होती हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो सियासतदान अगर जो भी कोई हुकूमत में आता है तो उनको ये कैदियों के हवाले से ये बिल्कुल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। वो किसी भी सूबे के हों, वो किसी भी सियासी जमात से हों। ये जो मैं समझता हूँ कि जेल को रिफॉर्म्स के हवाले से वो लिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई एक आम शख्स जाता है जेल में, किसी भी नाकर्दा जुर्म हो या करदा जुर्म हो, और वापस वो निकले तो वो कोई मुजरिम बन के ना निकले, बल्कि वो अपनी इस्लाह करके निकले। तो ये इस हवाले से इकदाम ज़रूर होने चाहिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो गर्दिशी कर्जे के हवाले से जो बोझ है, ये एक नया इंकशाफ सामने आया। और वो इंकशाफ यही है कि जो सार्फिन है उसके ऊपर ये गर्दिशी कर्जे का जो बोझ है वो डाला जा रहा है। गर्दिशी जो ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है वो कोई 2300 अरब रुपए से जायद जो है वो इस टाइम बन चुका है। और उसके ऊपर जो 2300 अरब से जायद जो रकम है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है या जो शरह सूद है, सूद अदा किया जाता है, वो सूद की जो रकम है वो हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे आम सार्फिन से वो सूद की रकम वसूल की जा रही है। और इस हवाले से जो नया इंकशाफ आया, नेपरा में एक समात थी और उस समात में ये बताया गया है कि जो सर्कुलर डेट का जो इंटरेस्ट है वो आम सार्फिन के ऊपर कोई 2.83 रुपीस पर यूनिट वो चार्ज किया जा रहा है आम सार्फिन से। तो ये हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो बिजली के जो बिल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, और खास तौर के ऊपर पता नहीं कितने अकसाम के टैक्सेस जो है या सरचार्जेस हैं वो नए लगाए जाते हैं। फ्यूल जो सरचार्ज टैक्स है, इस तरह के क्या क्या जो नए नए जो नाम हैं जो सरचार्जेस के हवाले से। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि आम सार्फिन के ऊपर बोझ डालने की बजाय खासतौर पे जो लाइन लॉसेज हैं उसको कम किया जाए। जो बिजली की चोरी है वो उसके हवाले से हमने सुना भी था कि हुकूमत ने पता नहीं क्या क्या टास्क फोर्स, ISI, MI और पता नहीं किस किस के उससे अफसरान के ऊपर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाई है जो कि बिजली चोरी को कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि कोई इस हवाले से कोई अभी तक ना तो कोई इफेक्टिवली काम किया जा चुका है, ना बिजली चोरी रोकी गई है, ना जो लाइन लॉसेस हैं वो उसको कम किया गया है, और ना ही जो रिकवरी है खासतौर के ऊपर जो नादहिंदगान है उनसे वो पूरी की गई है। तो ये सारा बोझ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आम सारिफ के ऊपर डाला जाता है। तो हुकूमत को अपने इस हवाले से कुछ रिफॉर्म्स लानी चाहिए और इस हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो दोबारा से उसको रिव्यू करना चाहिए। IPPs के हवाले से जो अच्छी खबरें आ रही हैं कि शायद जो हुकूमत जो टैरिफ है उसका रेट बड़ा कम कर देगी, और इस हवाले से कुछ IMF ने भी आमादगी का इजहार किया है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी पॉलिसीज और अपना जो खासतौर के ऊपर गवर्नेंस को बेहतर करना होगा हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि ये आम जो लोग हैं उनके ऊपर बोझ डालने की बजाय उन्हीं लोगों से ही पैसे वसूल किए जाएं जो कि चोरी में मुलविस हों, या जो लाइन लॉसेस के हवाले से जिस एरिया में, जिस ग्रिड में ये लाइन लॉसेस का इशू चल रहे हैं वहां पे उन लोगों मुतलका जो अथॉरिटीज हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।